हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल शेख और आप देख रहे हैं अरेंज जॉब। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के मैंने कमेंट्स देखे हैं। उस कमेंट्स बार बार आ रहा है और वो ये है कि लोगों ने मुझसे पूछा है कई बार कि अगर हम स्टोर कीपर जॉब में मटेरियल को रिसीव कर लेते हैं तो मटेरियल को रिसीव करने के बाद में उसे हम किस तरह से सिस्टम में एंट्री करते हैं, कैसे हम सिस्टम में एंट्री करते हैं। तो आज हम कुछ चीज़ें आपको इस बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप स्टोर कीपर जॉब में जब मटेरियल को रिसीव कर लेते हैं तो फिर कैसे उसको एंट्री करते हैं सिस्टम में। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि अगर जो भी मटेरियल आप रिसीव करते हैं, किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं और मटेरियल को रिसीव करते हैं, तो मटेरियल को रिसीव करने का प्रोसेस जो है लगभग वो सेम रहेगा। चाहे किसी भी कंपनी में आप जॉब करें, कहीं भी काम करें, तो प्रोसेस तो लगभग सेम रहेगा। हर एक कंपनी में जहाँ भी जाएँगे आप, लगभग सेम रहेगा। कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती है पर लगभग सेम रहेगा। लगभग सेम सेम से मेरा मुराद ये है कि जो है हर एक कंपनी में पीओ नंबर जनरेट होता है, जिसे कहते हैं परचेज़ ऑर्डर नंबर। और सेकंड होता है डीओ नंबर या डीएन नंबर बोलते हैं, डिलीवरी नोट नंबर। तो पीओ नंबर जो होता है वो हम लोग क्रिएट करते हैं, परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं और वो जाता है वेंडर पास में। वेंडर जो है एज़ पर पीओ यानी पीओ में कितना रिक्वेस्ट मटेरियल किया गया है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से, उसको वेंडर फिर भेजता है अपना डीएन से, यानी कि डिलीवरी नोट में। यानी एक कह सकते हैं कि आप एक रिसीविंग नोट्स, या कह सकते हैं कि एक जिस तरह से आप दुकान में जाके कुछ सामान खरीदते हैं तो आपको एक पर्ची दिया जाता है, एक आपको बिल दिया जाता है कि हमने आपको इतना सामान दिया, इसका प्राइस ये है। उस तरह से एक डीएन नंबर होता है, डिलीवरी नोट नंबर होता है। वो डिलीवर जो करता है उसका एक पेपर होता है, वो लिख के भेजता है कि मैंने ये सामान आपका दिया है इस पीओ नंबर पे। वेंडर जो आपको मटेरियल देता है, जो आप रिसीव करते हो, उसे चेक करने के बाद में आप एंट्री किस तरह से करते हैं, आज आपको हम वो बताने वाले हैं इस वीडियो में। पहले ज़माने में क्या था कि सिस्टम वगैरह नहीं था, तो उस समय खाता बही का दौर था। तो खाता बही से लोग जो है करते थे एंट्री वगैरह, जो भी खाता बही में लिखना वगैरह करते थे, जिसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम था। आज का टाइम में क्या होता है कि जो भी मटेरियल हम रिसीव करते हैं उसे सिस्टम में एंट्री किया जाता है। सिस्टम में भी दो तरह का होता है। तो वो एक तो ऑप्शन होता है जो छोटी मोटी कंपनियाँ होती है या मिड लेवल जो छोटी कंपनी होती है, वो एक्सेल पे ही ट्रेडिशनल तरीके से काम करती है। यानी एक्सेल का जो है एक फॉर्मेट बना दिया जाता है लुकअप या वी लुकअप का, और उस पर जो है आपको कंटिन्यू उसमें एंट्री करते रहना है। पीओ नंबर, डीएन नंबर, डेट, मतलब जो भी परचेज नंबर जो आपको मिलता है यूनिक नंबर, उसको एंटर करना है। और उसका जो डीएन नंबर मिलेगा उसको पुट करना है। और फिर डेट, जिस डेट में आपने मटेरियल रिसीव किया वो देना है। आइटम कोड जनरेट किया था तो आइटम कोड डालना है और मटेरियल का जो डिस्क्रिप्शन है वो डालना है। इस तरह से आपको एंट्री करना था, कितना क्वांटिटी आपने रिसीव किया है वो डालना होता है। ठीक, मैनुअली जो बहुत ही लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है। तो कुछ कंपनियां आज भी शायद करती होगी या करती है, तो लेकिन मोस्टली जो कंपनियां जो है वो अपग्रेड हो रही है। तो इस केस में क्या होता है कि जो जो कंपनियां जो है मिड लेवल की होती है या बड़ी कंपनी होती है, वो लोग जो है एक अलग अलग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती है। तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होता है। तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से होता है कि कुछ कंपनियां ईआरपी यूज़ करती है, कुछ कंपनियां की खुद की जो है वो ओरेकल यूज़ करती है, कुछ कंपनियां सैप यूज़ करती है, यानी एसएपी यूज़ करती है। तो हर एक कंपनी का अलग अलग जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, अलग अलग मैनेजमेंट तरह से वो होता है। तो उसकी भी आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं कभी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊँगा। सॉफ्टवेयर का मैं नहीं कर सकता क्योंकि कंपनियाँ मुझे अलाउड नहीं करेगी उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करने की। तो एक्सेल पे कहीं मैं आपको दिखा सकता हूँ, कभी दिखाऊँगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन कभी दिखाऊँगा, एक फॉर्मेट होगा मेरे पास। तो जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूँ कि जब आपको सॉफ्टवेयर में जब आप एंट्री करेंगे तो उसे जीआरएन कहता है। जब भी जो मटेरियल को रिसीव किया जाता है उसे कहते हैं गुड रिसीविंग नोट्स। तो जब आप मटेरियल को रिसीव करते हैं तो आपको अपने उस सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, चाहे वो सैप हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे तो कुछ ईआरपी हो, उसमें गुड रिसीविंग नोट्स का आपको सिखा दिया था ट्रेनिंग के दौरान में, वो सिखा देगा। तो चिंता करने की बात नहीं है। जिस भी कंपनी में आप जाएंगे, सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसका आपको फुल ट्रेनिंग मिल जाएगा और ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। तो जो भी मटेरियल आप रिसीव करेंगे उसे आप, जैसे ओरेकल में अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, तो हमें 3 स्टेप में उसे रिसीव करना होता है, या फिर जिसमें एक होता है रिसीविंग पार्ट। तो जस्ट जाकर रिसीव करना है, क्लिक करना है, कितना क्वांटिटी है वो डालना है। और इंस्पेक्शन होता है सेकंड टर्म में, थर्ड में पुट अवे। पुट अवे का मतलब जहाँ मटेरियल कहाँ पे उसे रखना है, उसका लोकेशन वहाँ पे डालना होता है। ये 3 सेक्शन में होता है ओरेकल में, बट सैप में उससे भी कुछ एडवांस है, उसमें एक क्लिक में हो जाता है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान आपको बता दिया जाएगा। उतनी चिंता करने की बात नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं तो सीख लेते हैं। मुझे भी पहले ओरेकल नहीं आती थी तो मैंने ये सीख लिया। तो अगर आपका दिमाग खुला हुआ है, अगर आप सीखने के लिए इच्छुक है, सीखना चाहते हैं, तो आप सीख लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। बाकी एक्सेल में आपको बेसिक नॉलेज है, तो भी अगर कहीं पे सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होता है
और आपको एक्सेल पे एंट्री करने देगा तो भी चिंता करने की बात नहीं, कुछ आपको नया क्रिएट नहीं करना है, कंपनी का बना बनाया फॉर्मेट रहता है, उसी पे जस्ट आपको एंट्री करते रहना है। कैसे करना है वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। और बाकी मैं किसी एक वीडियो में सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैंने आपको दिखाऊँगा कि कैसे एक्सेल पे उसका एंट्री किया जाता है। और फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का नहीं दिखा रहा हूँ। वजह ये है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, और मेरे पास सडनली कोई भी कोई वो फॉर्मेट नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट मैं बनाऊँगा खुद से और तब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊँगा स्क्रीन पे अपना जाके, और प्रैक्टिकल दिखाऊँगा इंशाल्लाह जल्द ही। और बाकी दोस्तों ज़्यादा उसका कुछ चिंता करने की बात नहीं है। आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, 10 दिन 15 दिन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उस ट्रेनिंग के दौरान में आप मोस्टली चीज़ें सीख जाएंगे। फिर प्रैक्टिस करते करते आप 10 दिन और प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा आप उसका मास्टर बन जाएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है। जो भी लोग नए हैं, बेस्ट ऑफ लक। सजेशन दे सकते हैं कि मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। तो आज आप लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई कंपनी 2 तरह से काम करती है, एक तो है कि एक्सेल पे करती है काम, और एक एक्सेल पे करती है काम, दूसरा जो है वो सॉफ्टवेयर पे करती है काम। एक्सेल पे काम होगी तो आपको बेसिक एक्सेल की नॉलेज है ही है, बाकी वहाँ पे आपको जो भी फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट को काम करना है। और अगर कंपनी के पास में सॉफ्टवेयर है, जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आप नए नए जाएंगे, कोई भी कंपनी में जाएंगे, चाहे आप भले आपको एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, आप वहाँ के लिए नया हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग पक्का दे जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान में आप सीख लेंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो अरेंज डॉट जॉब के जो पेज है उसे आप लाइक भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप कुछ सवाल हो, सजेशन हो तो हमें दे सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।